सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन, इस वीडियो के द्वारा आपकी ज़िंदगी में, प्रार्थना के जीवन में एक नया काम होगा। आपकी आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ने और आज्ञा पालन में एक नया काम हमारा प्रभु, मेरा परमेश्वर पिता आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत तरीके से नया काम करेगा। वो कैसे, किस तरीके से, हमें अपने हिस्से का क्या काम करना है। देखो, अगर हम देखें, अगर कोई नया विश्वासी है, अगर वो जानना चाहता है कि मैं प्रभु के साथ प्रार्थना के लिए कैसे बैठूं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। वरन जो पुराने लोग भी हैं, अगर वो इन बातों को नहीं जानते तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको सुनोगे, इसके अनुसार करोगे, तो सच में प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा और आप गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति में जा भी सकोगे और उसकी सुन भी सकोगे। बहुत कुछ ऐसा जो प्रभु चाहता है वो हो भी पाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें अनुभव की हैं अपनी लाइफ में कि कुछ ऐसे तरीके हैं जब प्रभु की उपस्थिति और संगति में आते हैं, जब हम बैठते हैं प्रार्थना के लिए, तो कुछ कुछ बातों का हमें करना ज़रूरी होता है। देखो, अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। कोई कह सकता है कि यीशु तो हमारा प्रभु है, आप तो जैसे मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी डिसिप्लिन मांगता है। देखो, प्रभु को पता है अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर नाइट जॉब कर रहे हैं, लेकिन नाइट में भोर में नहीं बैठ पा रहे, चलो वो वाली बात अलग है, लेकिन प्रभु जानता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए संगति में आने का, परमेश्वर की संगति में आने का एक डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अगर हम इस बात को गहराई से देखें, अब देखो, यीशु चाहता तो यीशु भी, देखो, यीशु ने चलते फिरते भी लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। यीशु मसीह ने मुर्दे को ज़िंदा करने के लिए चमत्कार किया है, पिता से प्रार्थना की है, लोगों के सामने दिन दहाड़े लोग, यीशु ने प्रार्थना भी की है। लेकिन फिर भी अब यीशु चाहता तो दिन दहाड़े रात भर भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते प्रार्थना कर सकता, लेकिन वो उठकर पहाड़ी पर क्यों गया? बहुत गहरी बात है, समझना। जो आज लोग कहते हैं अरे हम तो जैसे मर्जी प्रार्थना कर लेते हैं, देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मना नहीं है। देखो, ना होने से होना अच्छा है, लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए तो नाइट प्रेयर्स में आना पड़ेगा हमें। अगर हमें एक ज़िंदगी में एक नई बैटल्स को जीतना है, ज़िंदगी में अगर हमें बड़ी बड़ी आशीषें चाहिए, अपने हिस्से की इज़्ज़त, मान सम्मान, ताकत, सामर्थ, अभिषेक, भरपूरी और परिपूर्णता, परमेश्वर के बड़े बड़े दान और वरदान, बड़े बड़े सामर्थ, बड़ी बड़ी ऐसी ताकतें जो परमेश्वर के, मतलब वरदान, जो बड़े बड़े वरदान है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, जिससे हमें आसानी होती है, और हर प्रकार की वो आशीष है जो हमारी ज़रूरत है, चाहे वो इज़्ज़त, मान सम्मान है, चाहे वो घर में प्यार प्रेम है, बरकत है, चंगाई है, छुटकारा है, सामर्थ्य, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह, कुछ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ डिसिप्लिन में होकर अलग से समय बिताना ज़रूरी है। नाइट प्रेयर्स में हमें आना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में छुटकारे हों, तो रात की प्रार्थना में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का हमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा प्रभु हमें सिखलाता है। देखो, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों ने प्रार्थनाएं की हैं। देखो, प्रार्थना तो हमारे लिए एक ऐसा हथियार है जिसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो, जब हम किसी प्रकार की समस्या में होते थे तो हम प्रार्थना करते हैं, है ना, ये टॉपिक अलग है। लेकिन ना, जब हम बात करें इस बात की कि प्रभु की जब उपस्थिति में आए तो किस प्रकार से हम प्रार्थना करें, ऐसी क्या प्रार्थना करें, कैसा डिसिप्लिन रखें, किन बातों से शुरू करें और किस प्रकार से हम ओवर करें, किस प्रकार से हम ऑफ करें, किस प्रकार से हम सोएं, कैसे करें, कैसे ना करें, बहुत सारे लोगों को आज मालूम नहीं है। और बहुत से लोग इन चीज़ों को हवा बना कर रखते हैं और बहुत से लोगों को तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। मतलब किसी को तो लगता है यार प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है, और किसी को लगता है प्रार्थना करना तो बहुत आसान है यार, बस 2 मिनट की प्रार्थना करो, बस हो गया प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी आशीषों को पाने के लिए, बड़े युद्ध को जीतने के लिए ना, नाइट प्रेयर्स में आना ज़रूरी है। यीशु मसीह के कितने सारे विरोधी थे, लेकिन सब कुछ फिर भी यीशु के वश में रहता था। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, लिखा है दुष्ट आत्मा भी यीशु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। यीशु दुष्ट आत्मा को बोलने भी नहीं देता था। और मेरे भाई और बहनों, लिखा है सामर्थ्य यीशु मसीह में से बहकर निकलकर लोगों को चंगा करती थी। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, साफ लिखा है, सामर्थ्य यीशु में से निकलकर लोगों को चंगा करती थी। कब? जब यीशु पहाड़ी पर से प्रार्थना करके वापस जब उतर कर आता था, अपने पिता के पास से समय बिताकर जब वो नीचे आता था, उस समय दूर दूर देश विदेशों से लोग आकर अपने बीमारों को लाकर डाल दिया करते थे। उस समय यीशु जब उतरता था तो यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकलती थी। मान लो जैसे कि एक बहुत बड़ा पानी का एक सोता फूट निकला हो, जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है सब छुटकारा पा रहे, चंगाई पा रहे, कुछ इसी प्रकार से ये सच में एक ऐसा ही मोमेंट है मेरे भाइयों और बहनों। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्यों? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ये ना एक प्राइज मांगता है,
इसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। अगर आप चाहते हो बड़ा तो दाम चुकाना पड़ेगा। दाम चुकाने के लिए हमें रात की प्रार्थना में, नाइट प्रेयर्स में आना पड़ेगा। यह हमारा बलिदान है। परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चाहिए। प्रभु धन्यवाद से प्रसन्न होता है, अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, वो बलिदान से भी प्रसन्न होता है। बलिदान कौन सा मांग रहा है? वो किसी की कटाई पिटाई नहीं मांग रहा है, किसी का खून नहीं मांग रहा है, किसी को मार काट नहीं मांग रहा है। बलिदान का मतलब है हम अपनी देह का बलिदान करें। कैसे? जैसे मान लो मुझे नींद आ रही है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, मैं नहीं बैठ सका प्रभु की उपस्थिति में। बैठने के बाद कई बार मेरे को नींद भी लगी, लेकिन प्रभु मुझे इन चीज़ों को लेकर सिखलाता है, क्योंकि मुझे भी करेक्ट होना है और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये नहीं कि पहले मैं परफेक्ट बनूँ फिर आपको सिखाऊँ, लेकिन जितना हमने सीखा है उतना हम आपको बता सकते हैं। संसार में कोई भी परफेक्ट सिद्ध नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है एक भी धर्मी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। इसलिए प्रभु हम सभी से कहता है कि सिद्ध बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि मैं बुलाने वाला तुम्हारा सिद्ध हूँ। देखो, परमेश्वर ने जहाँ जहाँ मुझे करेक्ट किया, जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर मुझे सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। क्योंकि देखो, मैं आपसे बड़ा नहीं और हम सभी एक हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, मसीह में हम सब एक हैं। लेकिन एक दूसरे के द्वारा प्रभु चाहता है कि हम नम्र बनकर सीखें, चाहे कोई बच्चा सिखा रहा है चाहे कोई बड़ा सिखा रहा है। क्योंकि आत्मा जब सिखाता है ना, तो कोई छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग नहीं देखता। लेकिन जब आत्मा की अगुवाई के अंदर होकर जब कोई उस बात को मान लेता है ना, तो वो स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो इस बात को प्रभु ने मुझे सिखलाया है मेरे भाई और बहनों। मैंने बच्चों से भी सीखा है, मैंने बड़ों से भी सीखा है, और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने सीखना बंद कर दिया। कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद, ये हकीकत है। जो इंसान सीखने के लिए अपने आप को नम्र बनाता है ना, तो परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है, उठाता है, ऊंचा उठाता है। देखो, अब हम इस बात को सीखेंगे कि जब जब यीशु मसीह पहाड़ी से उतरते थे, अपने पिता के साथ अलग से पर्सनल समय बिताने के बाद जब वो पहाड़ी से नीचे उतरे, तो उनके शरीर में से, उनके जीवन में से, उनकी देह में से, उनके वस्त्रों में से ना सामर्थ्य बहती थी, ताकत बहती थी, एक अभिषेक बहता था, जिसके द्वारा जो भी उनके कांटेक्ट में आता था, जो भी इनको देख लेता था, जो भी इनको छू लेता था, जहाँ से भी वो गुजर जाते थे, जहाँ कहीं से गुजरते हुए उनकी हवा टच हो गई, या उनका हाथ टच हो गया, या उनके वस्त्रों के छोर भी टच हो गए, वस्त्रों के छोर से जो हवा लगी वो भी टच हो गया, तो उसके द्वारा भी लोग बड़े बड़े चमत्कारों को अपनी ज़िंदगी में देखते थे। ये हकीकत है। ये कैसे हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने डिसिप्लिन करा, डिसिप्लिन में रहे वो। उनको पता है कि जो मेरे पिता का है वो मेरे पिता को देना है, और मेरे पिता का स्थान मुझे भौर में देने जाना है। जब भी यीशु ने कहा था चेलों को बैठाकर नाव में जाओ, तुम यरदन के पार जाओ और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी मेरे पिता के पास संगति करने के लिए जाना है। मेरा समय था तुम्हारा, मैंने तुम्हारे साथ रह लिया, अब तुम वहाँ जाओ, मैं ये बचा हुआ समय मेरे पिता का है, अब मैं मेरे पिता के पास जाऊँगा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। अब ये जानना है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे कैसे प्रार्थना करें, कैसे आराधना करें, प्रभु क्या चाहता है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। जब आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है ना, तो वो जैसा आत्मा चाहे वैसा हमें चला सकता है। लेकिन अगर मान लो, अगर हम शुरुआत से अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पा रहे हैं, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, अब मान लो कि जैसे अब हमें नहीं पता है, इस शुरुआत में जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे तो बहुत ठंडा गुनगुना लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम पुराने नियम में पढ़ें तो दाऊद ने भी यहोवा के लिए गीत गाए हैं, मूसा ने गीत गाए हैं, मरियम ने गीत गाया है। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी है छोटी सी, इस बात के लिए कि प्रभु मेरे इस पल तक किए गए हर एक गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को, जो मैंने जानबूझकर जाने और अनजाने में किए, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे पवित्र कर, साफ कर, पाक बना। प्रभु, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर, मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं मर नहीं गया। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करनी है, धन्यवाद की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि मैं मरा नहीं, तूने मुझे शाम दिखाई और तेरी उपस्थिति में तू मेरे को लेकर आया। मैं हॉस्पिटल में नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। फिर उसके बाद पश्चाताप की प्रार्थना करके छोटी सी 2 से 3 मिनट की, 4-5 मिनट की प्रार्थना करके, जैसा आपको लगे। फिर उसके बाद आप वर्शिप करोगे, आराधना करोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आराधना 3 तरीके से होती है। सबसे पहले हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना, वो भी एक आराधना होती है। प्रभु, तेरा धन्यवाद अच्छे खाने के लिए, अच्छे पहराने के लिए, अच्छे उड़ाने के लिए, अच्छे खिलाने के लिए प्रभु, और मेरे आने जाने मेरी मदद सहायता करी, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। अच्छी आंखों के लिए धन्यवाद, अच्छे शरीर के लिए। ये आराधना है परमेश्वर की, ये स्तुति है, ये उसकी तारीफ है, ये उसकी बड़ाई है। जब हम उसकी बड़ाई करते हैं तो उसकी महिमा करते हैं। पहला तरीका ये है, आप इसके द्वारा भी कर सकते हो।
दूसरा है, जब हम आराधना गाकर करते हैं, जैसे हमने कोई सॉन्ग चला लिया, उसको सुनकर जब हम उसके साथ साथ गाते हैं, ये नहीं कि सॉन्ग सुन रहे हैं, अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो आराधना नहीं कर रहे हैं। अगर हम सॉन्ग को गा रहे हैं, अगर हम उस गीत को गा रहे हैं जो हमारे कानों में पड़ रहा है प्रभु की महिमा का, तो उस गीत को जब हम गाते हैं तो हम प्रभु की आराधना करते हैं। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका है, जब हम आराधना आत्मा में होकर गाते हैं। ये दो प्रकार से गाई जाती है। एक होता है हम अपने सिंपल शब्दों से गाएं, बिना किसी गीत का सहारा लेकर, मतलब बिना किसी मोबाइल का सहारा लेकर। ऐसे गीत जो आत्मा हमें डायरेक्टली सिखाता है, नए नए गीत, नए शब्द, नई तरीके से परमेश्वर के लिए गाना, और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना, किसी की नींद को भी ख़राब नहीं करना, और कोई शोर भी नहीं बजाना। धीमे आवाज़ में नए नए शब्दों के द्वारा नया गीत गाना, क्योंकि लिखा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। और इसी के साथ साथ जो लोग अन्य भाषा करते हैं, अन्य भाषा में भी हम आराधना करते हैं। अगर हम अन्य भाषा को आराधना के तरीके से करें, ये एक अलग तरीका है, शायद आपने हो सकता है कि कभी सुना ना हो, या आपने जाना ना हो, या आपने अनुभव ना लिया हो, लेकिन मैंने अनुभव लिया है। आप आराधना अन्य भाषा में भी आप वर्शिप कर सकते हो परमेश्वर की, लय, सुर और ताल के द्वारा। एक ये भी तरीका है। तो हो सके तो आप कोशिश करो कि नया गीत गाने की, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे शब्द दीजिए, मुझे आपके लिए नया गीत गाना है। चाहे आप 2 लाइनें गाओ, चाहे 4 लाइनें गाओ, उसी लाइन को चाहे बार बार गाते रहो। देखना पवित्र आत्मा आपको ऐसे भरेगा, आपकी आंखों से आंसू छलकेंगे, और आप आत्मा से भरोगे, और आत्मा आपको नए नए शब्द देता रहेगा। वो शब्द आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होंगे, जिसमें आप बहुत कुचले गए थे, टूटे हुए थे, पिसे हुए थे, और परमेश्वर ने आपको उस समय कैसे संभाला, कैसे निकाला उन दुखों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से। परमेश्वर आपको शब्द देगा। जब आप आराधना गाओगे ना, तब आत्मा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके आप महसूस करोगे आपके शरीर में कुछ हो रहा है। आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर रहे हो। अपने हाथों को हल्का महसूस करोगे, अपने शरीर को हल्का महसूस करोगे। अगर कोई दर्द पीड़ा भी थी तो उसको हाथ के हाथ ऑन द स्पॉट बैठे बैठे ही अपने शरीर में से जाता हुआ महसूस करोगे, ख़त्म होता हुआ महसूस करोगे इस बीमारी को जो आपको बैठने नहीं दे रही थी। हर प्रकार की वो तकलीफ, समस्या, टेंशन, चिंता, परेशानी, रोग को अपने शरीर में से ख़त्म होता हुआ महसूस करोगे, निकलता हुआ महसूस करोगे जब आप आत्मा से भरकर आराधना करोगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ कंट्रोल में ना हो, ऐसा हो सकता है कि आपका शरीर कंट्रोल में ना हो। क्यों? क्योंकि अब वो समय किसका हो चुका है? वो पवित्र आत्मा का हो चुका है। अब आप खुद नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आराधना कर रहा है यीशु की, पिता की। अब आपने बैठे, ये डिसिप्लिन है, तरीके से आप बैठे पश्चाताप करके, पापों की क्षमा मांग के, माफ़ी मांग कर, तब पवित्र आत्मा आता है हमारे पास। जब हम पुकारते हैं, जब हम दिल को अपने नम्र और दीन करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, तो आत्मा आता है और हमारी मदद करता है प्रार्थना करने में, आराधना करने में, प्रभु के चरणों के पास जाने में, उसके अनुग्रह सिंहासन के निकट जाने में, हर बात में धन्यवाद करने में, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फिर आत्मा हमारे अंदर आकर उन बातों के लिए प्रार्थना करता है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। जैसे यीशु ने रो कर, आंसू बहा कर, बयां से बाहर है, चिल्ला कर, मतलब आंसुओं के साथ। कहने का मतलब यीशु ऐसे नहीं चिल्लाता था कि अगल बगल वालों को परेशान करें, मतलब आहें भर भर के। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं रो रहा हूँ और मेरी छाती बहुत ज़ोरों से हिल रही है, मतलब सिसकियाँ आ रही हैं, लेकिन मेरे अगल बगल वालों को समझ लो हो सकता है कि पता ना हो, और मेरे रोने से किसी को भनक भी ना हो। ऐसी प्रार्थना हुई है कई बार आत्मा के द्वारा, जब प्रभु ने मेरे अंदर आकर प्रार्थना की है, मैंने महसूस किया है। बिल्कुल बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं, बहुत ये बता नहीं सकते, ये महसूस ही कर सकते हैं, है ना। जब आप महसूस करोगे ना, तब आप समझ पाओगे इस चीज़ को कि आत्मा आपके अंदर आकर प्रार्थना कर रहा है। फिर पता है, जब आत्मा आपके अंदर आकर, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर प्रार्थना करेगा ना पिता से, यीशु मसीह से, तो जो प्रार्थना हम शब्दों में नॉर्मल करते थे, वो प्रार्थना, मतलब हो सकता है कि कई बार हम अच्छे से नहीं कर पाते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर प्रार्थना करता है ना, तो 1 घंटे की प्रार्थना को मिनटों में करके, गहरी बात, नपे तुले शब्दों के द्वारा भरी और परिपूर्णता वाली बातों को प्रभु के आगे रखता है। पवित्र आत्मा सारी बातों को इकट्ठा नहीं करता, पवित्र आत्मा उस निचोड़ को पकड़ता है। जैसे मान लो अगर हम सिंपल हल्के फुल्के शब्दों की प्रार्थना करें तो ऐसे होगी, प्रभु मेरी शराब छुड़ा दे, यीशु के नाम से मेरी शराब छूट जाए, और प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु मेरी शराब छूट जाए और शराब मेरा पीना बंद हो जाए, शराब मैं पीऊँ ही ना। हाँ, ये अच्छी प्रार्थना है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर प्रार्थना करेगा ना, तो वो जड़ पकड़ेगा, प्रभु मेरी गलत संगति को छुड़ा,
ताकि मैं गलत संगति में ना तो जाऊं, जब नहीं जाऊंगा तो मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है प्रभु तेरे वचन में, एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दुष्टों की राहों में पाँव भी नहीं धरना। प्रभु मैं दुष्टों की राहों में पाँव भी ना धरूं, ताकि मैं शराब ना पीऊं। पवित्र आत्मा जड़ पकड़ेगा। समझना, पवित्र आत्मा गहरी गहरी बातों से, गहरे गहरे वचनों को लेकर पिता के आगे खोल कर रखता है, अपने दिल को, हमारे दिल को खोल कर रखता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रार्थना कौन कर रहा है? वो हम नहीं कर रहे, वो आत्मा हमारे अंदर आकर प्रार्थना करता है, आहें भर भर कर दिल से। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे अगर धन की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, बिजनेस की ज़रूरत है, अच्छे प्यार प्रेम की ज़रूरत है, अच्छे रिश्ते नातों की ज़रूरत है, घर में प्रेम प्यार और मिठास की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर प्रार्थना करेगा। हमारे आंसू निकलेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आंसू ना आए, लेकिन दिल से बोझ के साथ प्रार्थना हो रही है, बहुत दिल टूटा और पिसा है, लेकिन उस समय आत्मा आकर अंदर तब भी प्रार्थना करता है जब आप टूट और पिस कर, नम्र और दीन बनकर प्रभु के पास आते हो। ये मत सोचना कि जब आप रोओगे तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ये मत सोचना कि जब आप रोओगे या जब हम रोते हैं तभी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। नहीं, ये गलत फहमी है। प्रभु से आप चुपचाप भी मांगोगे तब भी वो आपको देगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करता है, ये उसके कुछ प्रभाव हैं। कई तरीके से पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। हो सकता है कि कई लोग, जैसे होता है पवित्र आत्मा जब किसी को भरता है तो कोई खड़ा नहीं रह पाता, ये भी एक तरीका है। पवित्र आत्मा जब किसी को भरता है तो ऐसा होता है कि लोगों के शरीर उनके वश में होते हैं। पवित्र आत्मा जब उनको भरता है अपनी आत्मा से, तो कई लोगों के शरीर उनके वश में होते हैं। कई लोग समझ भी पाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, लेकिन आत्मा में भरे पड़े, तालियां मारते हैं, हाथ हिलाते हैं। हर किसी का अलग अलग हिसाब है, अलग अलग अनुभव है, ध्यान रखना। तो अब हम देखें कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो कोशिश करना कि हम ये कहें प्रभु से कि प्रभु तू मुझे ग्रहण कर, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो पिता से प्रार्थना करने में। मैं क्या प्रार्थना करूँ, कैसे प्रार्थना करूँ, मुझे चेहरे दिखाओ लोगों के, किसके बारे में प्रार्थना करूँ, किसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, मुझे आप शब्द दीजिए, मुझे आप वचन दीजिए, किस वचन से मैं प्रार्थना करूँ। ये तरीके हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना जैसे आपने पूरी कर ली, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है 2.5 घंटे से ऊपर, तो आप करते करते अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, बहुत गहरा पड़ाव यहाँ पर है। जब आप प्रार्थना अपनी पूरी कर लेते हो तो उस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको परमेश्वर की बाट जोनी है। बाट जोने का मतलब इंतज़ार करना कि प्रभु मैंने प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूँ तो मुझे उत्तर देगा। तो आप चुप लगाकर बैठना प्रभु की उपस्थिति में। ऐसा ज़रूर होगा कि वो आपको वचन आपके मन में डाले, ऐसा ज़रूर होगा वो आपको किसी की गवाही याद दिलाए, ऐसा ज़रूर होगा वो आपको कोई ऐसा दर्शन दृश्य दिखाए या ऐसी परिस्थिति याद दिलाए जिसके द्वारा प्रभु आपको आपकी परिस्थिति से छुड़ा ले और बात करे, आपको उत्तर मिले और आपको शांति मिले। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो आपको खुली आंखों से दर्शन दे, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो आपके कमरे में आए, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको स्वर्गदूत दिखाई दें, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि प्रभु के बड़े चिन्ह को आप इंतज़ार करते हुए, प्रभु का चुप लगाते हुए प्रभु के उन बड़े चिन्हों को देखो। ऐसा हो सकता है कि आप शरीर में बैठे हो लेकिन आपकी आत्मा स्वर्ग में है। ऐसा हो सकता है, बहुतों के साथ हुआ है, इसलिए आपको ये बातें बताई जा रही हैं। आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो यीशु उन्हीं दूसरे लोगों का ही नहीं वरन आपका और मेरा भी परमेश्वर है। जब लोगों की ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए तो हमारी भी ज़िंदगी में कर सकता है, लेकिन हमारे मांगने में कमी है, हमारे मांगने में कमी है। हम अपने हिस्से का काम कई बार अच्छे से नहीं कर पाते। देखो, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं कर सका, लेकिन हम दोबारा कोशिश तो कर सकते हैं ना, दोबारा उठ तो सकते हैं ना। अगर हम गिर गए, प्रभु कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। अरे भाई मेरी बहन, आपको और मुझे प्रभु ने संभाला है कि हम दोबारा से उठे और चले, अपने कपड़ों को झाड़े, उसकी उपस्थिति में फिर से बैठे और इंतज़ार करें, धीरज धरे कि वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, जो हमने मांगा है क्या वो सही है, या प्रभु जो हमें देना चाहता है या वो सही है हमारे लिए। देखो, जो प्रभु हमें देगा ना वो हमारे लिए हमेशा अच्छा होगा। कहते हैं ना कि जो हम मांगते हैं, कई बार प्रभु में वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। प्रभु हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिसमें हम सबकी भलाई होती है, जिसमें हमें ना तो प्रेजेंट में दुख होता ना आने वाले समय में दुख होता। प्रभु हमें वो देता है। कई बार हम उतावली में कुछ ऊटपटांग चीज़ें मांग लेते हैं जिसका खामियाजा फिर बाद में भुगतना भी पड़ता है। फिर हम दुख उठाते, फिर आंसू में होते थे, फिर उसके लिए फिर खुदा को दोष लगाते थे, फिर चिल्लाते थे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। प्रभु कहता तू नहीं तो मांगा था, तू संभाल नहीं पाई, समझ नहीं पाई, हैंडल नहीं कर पाई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं क्या करूँ। तूने मांगा, अब वो तुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर तुम मुझसे बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, समझ मांगे और मेरी इच्छा मांगे तो मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए भला है, जिसके कारण तेरी आंखों में आंसू भी ना आए,
तू चितराने वाला बने, तेरे दुख तेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएं, तेरे आंसू के दिन समाप्त हो जाएं। मेरे भाई और बहनों, ये तरीका है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमें उसका इंतज़ार करना ज़रूरी है। और जब आपको लगता है कि कोई आवाज़ नहीं आई तो आप बोल के सोना। जब आप सोते हो तो बोलना, यीशु मसीह प्रभु दर्शन और स्वप्नों के द्वारा मुझसे बात कर। कोई गलत और गंदे दर्शन स्वप्न ना आए, मुझसे बात करना प्रभु, क्योंकि तेरी आज्ञा तो सोते वक्त भी बात करती हैं। दाऊद ने लिखा है। और प्रभु से आप हो सके नहीं 100% अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना। जैसे ही आप प्रार्थना में से उठते हो उसके बाद हो सके तो कोई अध्याय पढ़ो, कोई वचन पढ़ो। प्रभु आपसे ज़रूर वचन के द्वारा बात करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन कई बार इतना ठंडा गुनगुना होता था जिसके कारण हम प्रभु की सुन नहीं पाते थे। प्रभु कहना तो चाहता है, प्रभु कह भी रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे कानों में नहीं आ रही। अगर वो बोल रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्रभु की ओर से किसकी ओर से। कई बार हम इग्नोर करते हैं, कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता है, कई बार वो बोलता है हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमें ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं कि ये प्रभु की ओर से, प्रभु चिन्ह दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम चुनाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु को पता है चल इस तरीके से बात नहीं तो गवाही के द्वारा बात करूँगा, गवाही के द्वारा नहीं मैं अपने वचन के द्वारा बात करूँ। चल वचन के द्वारा नहीं समझ पाया तो मैं अपने दासों के द्वारा बात करूँ। चल दासों के द्वारा नहीं समझ पाया तो मैं दर्शन स्वप्न देकर बात करूँगा। चल दर्शन स्वप्न के द्वारा नहीं समझ पाया तो मैं किसी कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा या किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है तो उनकी ज़िंदगी के द्वारा मैं बात करूँगा। प्रभु किसी ना किसी तरीके से बात करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, आपको भी और मुझे भी धीरज धरना है। ठीक है, प्रभु यही चाहता है कि धीरज से हम उसकी बाट जोते रहें। बाट जोना मतलब इंतज़ार करना, और ये बहुत गहरा एक पार्ट है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का। अगर बाट जोना नहीं है ना तो हमारी प्रार्थना अधूरी है। इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अब आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आप लगातार बोलते रहोगे तो आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे। मतलब अगर आपसे मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को सुन तो लोगे, अगर आप लगातार बोले ही जा रहे हो तो उसको समझ नहीं पाओगे। अगर आप चुप रहकर मेरी बात को सुनोगे तो उसको समझ भी पाओगे। अगर आप चुप रहकर मेरी बात को सुनोगे ना तो उस बात का फिर तुम मुझे उत्तर भी दे पाओगे। अगर आप मुझे उत्तर दोगे तो मैं चुप रहकर सुनूंगा। अगर हम एक दूसरे की बात को सुने और एक दूसरे की बात को सुनकर उत्तर दें तब हमारी प्रार्थना पूरी कहलाई जाती है। शायद समझ गए होंगे आप। जैसे आपने मुझसे बोला, शैंकी भाई मुझे आपसे ना 10,000 रुपये चाहिए, और लेकिन मैंने इतने में ही मतलब आपने मुझसे बोला शैंकी भाई मुझे आपसे 10,000 रुपये चाहिए, इतने में ही आपने फ़ोन काट दिया। आपने अपनी हिस्से की प्रार्थना मुझसे कर ली, 10,000 रुपये शैंकी भाई आपसे मुझे 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन आपने फ़ोन काट दिया। अब आपने फ़ोन काट दिया तो मैं आपको उत्तर कैसे दूंगा। इसी प्रकार से कुछ हम करते थे। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं ना, प्रार्थना आराधना करके सब कुछ कर कुरा के हट जाते हैं, लेकिन जब उत्तर देने वाला होता है ना परमेश्वर, तब हमारा कनेक्शन उससे टूट जाता है। उत्तर पाने के लिए आपको मेरी लाइन पर बने रहना होगा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ, तरीका क्या है, कैसे आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो मेरे हाथ में, वो मेरे को बताना है। लेकिन मेरे को बताने के लिए आपको मेरे साथ लाइन पे जुड़े रहना होगा। इसी प्रकार से हमें प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में जुड़े रहने की ज़रूरत है, ताकि जो वो बोलना चाहता है, जो वो बतलाना चाहता है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या योजना निकली है, इन समस्याओं से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, ये परेशानी कैसे दूर होगी, टेंशन चिंता परेशानी दूर कैसे होगी, टूटा हुआ रिश्ता कैसे जुड़ेगा, ये बीमारी कैसे जाएगी, उन सब बातों को जो मेरे और मेरे घराने के जीवन की है प्रभु से सुन सकूं अगर मैं लाइन पे बना रहा हूँ। तो ये तरीके हैं। तो मेरे भाई और बहन, ये कुछ तरीके हैं कि हम प्रभु की बाट जोएं। जैसे जब हम देखिए मूसा को देखते हैं, जब इब्राहिम पहाड़ी पर गए इब्राहिम को देखते हैं, जब हबक्कुक पहाड़ी पर गए हबक्कुक को देखते हैं। बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, एलीशा को देख लो, जब वो पहाड़ी पर गए तो उन्होंने सुना तो स्वर्गदूतों ने उनको कहा जा ये कर वो कर। अगर वो सुनते ही नहीं, अगर वो अपनी धाना लगे रहते तो उनको उत्तर नहीं मिल पाता, वो अपनी समस्या में फंसे रहते। लेकिन जिन्होंने सुनी उन्होंने छुटकारा पाया भी, दूसरों को दिया भी। ये हकीकत है। जब मूसा पहाड़ी पर गया तो वो अपनी कहानी को सुनाने के लिए नहीं गया, मूसा पहाड़ी पर गया यहोवा की सुनने के लिए। यहोवा की उसने सुनी और सुनने के कारण परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी, उसको बताया, सिखलाया, समझाया और कहा अब तो नीचे जा। जैसे ही कहा वैसे ही मूसा ने कहा और करा, और उसके अनुसार मूसा ने आशीष पाई और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना। ये तरीके हैं कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के, डिसिप्लिन है। ये नहीं कि चलो हम जैसे मर्जी बैठकर टेढ़े मेढ़े लगे पड़े हैं आराधना करने में, फिर आराधना करते करते खा भी रहे पी भी रहे, कोई परफेक्ट नहीं है। कई बार हमने ऐसा मोमेंट बनाया है प्रभु की उपस्थिति में जैसे कि हम एक मूवी देख रहे हैं। ये हकीकत है।
मेरे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु आज हमें कहना चाहता है, हमें उसकी उपस्थिति में बैठने आना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे करेक्शन की ज़रूरत है, मैं आपको क्या बोलूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे करेक्ट करे। प्रभु तो मुझे तेरी उपस्थिति में बैठना सिखा, मुझे चला प्रभु, तेरे मार्ग पर बनाए रख। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में गंभीर बनूं, ताकि मैं भरपूरी की आशीष पाऊँ, तुझसे सुन पाऊँ कि तू क्या चाहता है, ताकि मैं तेरे लोगों को बता सकूँ कि तेरी उपस्थिति में हमें कैसे चलना है, कैसे तेरी सुननी है, कैसे तेरी सुनकर चलना है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है, सुनो यहोवा के वचन को सुनो, यहोवा की वाणी सुनो, यहोवा की बात को सुनो। जब हम सुनेंगे तभी तो मान पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है इन परिस्थितियों को लेकर। अगर नहीं सुन पाएंगे ना, तो उन परिस्थितियों में फंसे रहता है इंसान। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है कि उसकी उपस्थिति में बैठने का डिसिप्लिन क्या है, एक अनुशासित तरीका, सही तरीका क्या है। ये तरीके हैं प्रभु के। जब एक नया विश्वासी अगर वो इस तरीके से करे तो ये बहुत भला रहेगा। अगर कोई पुराने में अगर वो भी इस तरीके से करे ना, तो प्रभु उसको बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, तो सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आपने इन वीडियो से आशीष पाई तो ज़रूर प्लीज़ हो सके तो इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके द्वारा और भी लोग आशीषित हो सके। इस पल तक भी अगर आपको लग रहा है कि मैं अब तक नहीं कर पाया, देखो मैं भी नहीं कर सका, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ प्रभु, मैं भी गिर गया था, लेकिन आज तो मुझे उठा ले। लेकिन हम कहने का मतलब ये है कि प्रभु चाहता है कि हम एक प्रार्थना करके उसके पास दोबारा से आए, दोबारा से शुरू करें। ठीक है, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।